तो दोस्तों सीएम पंक ने जो किया है उसके वजह से सिर्फ रोमन रेंस नहीं बल्कि उनके भाई भी काफी गुस्से में हैं। और अब वक्त आ चुका है कि रोमन रेंस के भाई सीएम पंक के ऊपर हमला करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाए। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? क्या मैं जे उसोस के बारे में बात कर रहा हूँ या मैं जिमी या सोलो और उसके साथियों के बारे में? बिल्कुल भी नहीं। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ रोमन रेंस के छोटे भाई सीला फाटू के बारे में। अब सीला फाटू बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यूट करने वाले हैं, वो भी रेसलमेनिया 42 से पहले। तो रेसलमेनिया 42 को हम लोग कहाँ देख सकते हैं? तो रेसलमेनिया 42 को हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं अपने चैनल पे रेसलमेनिया 42 का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे रेसलमेनिया का लाइव अपडेट मिस ना हो पाए। तो जैसा कि हम लोग जानते थे कि रॉ में सीएम पंक और रोमन रेंस दोनों आए थे, दोनों के बीच में जबरदस्त बहस चल रही थी। रोमन रेंस ने सीएम पंक को यह कहा कि हमने तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में इसलिए बुलाया था ताकि तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में आओ, सबको इंटरटेन करो, फैंस को इंटरटेन करो, लेकिन हमने तुम्हें चैंपियन बनने के लिए नहीं बुलाया था। तुम चैंपियन बन गए, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तुम इसके काबिल नहीं हो, तुम इसके लायक नहीं हो। इसलिए रेसलमेनिया 42 में जब मैं तुमसे ये टाइटल छीन लूंगा तो उसके बाद मैंने ये सोचा है कि मैं तुम्हें भी जॉन सीना की तरह रिटायर कर दूंगा। और जब डब्ल्यूडब्ल्यूई से तुम रिटायर हो जाना तो सिर्फ एक काम करना, एनएक्सटी में जाना और वहां पर नेक्स्ट सुपरस्टार को ट्रेन करना, उसे तैयार करना। तुम्हारा बस यही काम रहेगा और रेसलमेनिया 42 के बाद तुम इसी लायक रहोगे। ये क्या कि रोमन रेंस वहां से जाने लगे, लेकिन सीएम पंक को काफी गुस्सा आया। सीएम पंक ने रोमन रेंस को कहा कि तुम मुझे रिटायर करोगे, सीएम पंक को तुम मुझे कभी रिटायर नहीं कर सकते। रेसलमेनिया 42 में मैं तुम्हें हराऊंगा और उसके बाद मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। याद है ना, मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया है। आज पॉल हेमन तुम्हारे साथ नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने उसे तुमसे छीना है। मैंने तुम्हें उससे अलग किया था, उसके बाद पॉल हेमन तुम्हें छोड़ के चला गया। और वैसे ही मैं तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे भाइयों को तुमसे अलग कर दूंगा। और आखिरी में जब रेसलमेनिया 42 में तुम हार जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के बगल में दफनाऊंगा। ये क्या कि सीएम पंक तो वहां से चले गए, लेकिन रोमन रेंस को बहुत बुरा लगा। रोमन रेंस के चेहरे से पता चल रहा था कि वो शॉक्ड और गुस्से दोनों में। रोमन रेंस गुस्से में वहां से तो चले गए, लेकिन फिर सीला फाटू का एक इंटरव्यू आया और सीला फाटू ने यह दावा किया कि जब भी सीएम पंक उन्हें दिख जाएंगे तो वो सीएम पंक को बहुत मारेंगे। सीला फाटू का कहने का मतलब साफ साफ था कि अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत जल्द आने वाले हैं। वैसे ही सीला फाटू की डेब्यूट की न्यूज काफी पहले तक आ चुकी है। रेसलमेनिया 41 से सीला फाटू की डेब्यूट की न्यूज डब्ल्यूडब्ल्यूई में आती जा रही है। काफी बार फोटोज भी लीक हुई है कि सीला फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले हैं, लेकिन अब फाइनली वक्त आ चुका है जब सीला फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए और शायद वो रोमन रेंस की मदद करे ताकि रोमन रेंस सीएम पंक को हरा के न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाए। तो आपको क्या लगता है कि सीला फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई में कब तक आएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।